रिश्ते न बनते हैं न टूटते। रिश्ते संस्कार से ही बनते हैं और संस्कार न होने के कारण, शिक्षा न होने के कारण ही टूटते हैं। और ये शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस जी में मिलती है। यदि हर घर में श्री रामचरितमानस जी को पढ़ा जाए तो रिश्ते टूटेंगे ही नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, क्योंकि उसमें हर बात बात पे शिक्षा दी जाती है। आम लोगों के अंदर एक प्रश्न रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अध्यात्म की तरफ जाते हैं, उसके बावजूद हमारा अनभल हो जाता है, आखिर क्यों? ये जैसे यदि अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि हम पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत ही क्यों होता है, हमारे ज़िंदगी में गरीबी क्यों रहती है, काम नहीं बनते, तो इसका ये कारण है जो आप पूर्व में किए हैं कर्म, उसके फल हमें अभी मिल रहे हैं। जैसे जो हम कर्म करते हैं वो पहले नोट होता है और उसको एक एक करके उसी का फल दिया जाता है। जब पलक झपकती सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं इस समय, इतनी डिजिटलीकरण हो गया, कंप्यूटर आ गया, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, वेद पुराण का अध्ययन काहे को करें? आपने पूछा कि यहाँ इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, दिक्कतें क्यों हैं, क्यों बढ़ रही हैं, तो ये सब कथा न सुनने का फल है। कथा सबको सुननी चाहिए, कथा व्यथा को ख़त्म करती है। और ये संसार में उलझे रहेंगे तो व्यथा बस बढ़ती जाएगी, तो कथा सुने तो सब कुछ सही हो सकता है। जी नहीं, जिसे कहा जाता है शिक्षा जो है हमारे संस्कारों को और मजबूत करती है, लेकिन जब से शिक्षा बढ़ी है, क्या कारण है कि अब संस्कार विहीन होता जा रहा हमारा समाज, रिश्ते टूट रहे हैं? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, तो ये सब बनाने से, इन सब का नॉलेज होने से रिश्ते न बनते हैं न टूटते। रिश्ते संस्कार से ही बनते हैं और संस्कार न होने के कारण, शिक्षा न होने के कारण ही टूटते हैं। और ये शिक्षा हमें श्री रामचरितमानस जी में मिलती है। यदि हर घर में श्री रामचरितमानस जी को पढ़ा जाए तो रिश्ते टूटेंगे ही नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, क्योंकि उसमें हर बात बात पे शिक्षा दी जाती है। जीवन जीने की, कैसे एक अच्छा हम भाई बने, अच्छा बाप बने, माँ बने, अच्छी बहन बने, सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। यदि उनको पढ़ें तो रिश्ते मजबूत होंगे, टूटेंगे नहीं। जी। एक आम लोगों के अंदर एक प्रश्न रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अध्यात्म की तरफ जाते हैं, उसके बावजूद हमारा अनभल हो जाता है, आखिर क्यों? ये जैसे यदि अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि हम पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत ही क्यों होता है, हमारे ज़िंदगी में गरीबी क्यों रहती है, काम नहीं बनते, तो इसका ये कारण है जो आप पूर्व में किए हैं कर्म, उसके फल हमें अभी मिल रहे हैं। जैसे जो हम कर्म करते हैं वो पहले नोट होता है और उसको एक एक करके उसी का फल दिया जाता है। तो हम कुछ पूर्व में यदि गलत किए हैं तो उसी का फल हमें भी मिल रहा है। हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी, लेकिन अभी जो हम भक्ति भजन कर रहे हैं ये भी नोट हो रहा है, तो भक्ति भजन से अब धीरे धीरे पूर्व के किए गए गलत कर्म कट रहे हैं।
और जब वो पूरे गलत कर्म ख़त्म हो जाएंगे तब जो ये भक्ति वाला, भजन वाला, कथा वाला नोट हुआ है भगवान के डायरी में, फिर इसका फल दिया जाएगा। जी जी मान लीजिए एक एक करके ना सब कुछ मिलेगा। जी जी। तो इसी हिसाब से जो आप करते हैं वैसे ही भगवान लिखते जाते हैं और प्रदान करते जाते हैं। तो बस हम ये कहेंगे कोई ऐसा ना सोचे, अपना कर्म निष्ठा से और अच्छा कर्म करें। निष्ठा से मतलब चोरी डकैती नहीं, अच्छा कर्म करें, निष्ठा से करें, भगवान की भक्ति करें, तो कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं हो सकता है।